हेलो एवरीवन, दिस इज एग्री वीडियोस और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ मसालों के औषधीय गुणों के बारे में। उनके कुछ ऐसे उपयोग जो कि हमें काफी लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अदरक और जिसका सूखा फॉर्म है सौंठ। इसका नाम है जिंजिबर ऑफिसिनेल। अदरक और शुष्टी भी इसे कहा जाता है। अपच है, कान में दर्द है, गले की खराश है, सर्दी जुकाम है, सिर दर्द है, पेट दर्द है, उन सभी में इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी भूमिका है। अलग-अलग इसमें नाप दिए गए हैं, जो कि मैंने इसमें मेंशन किए हैं। 5 ग्राम अदरक के रस को नमक के साथ या गुड़ के साथ दिन में 2 बार लेने से अपच में मदद मिलती है। कान दर्द हो तो ताज़े गरम रस की कुछ बूंदें कान में डालने से मदद मिलती है। कान अगर बहता हो तो ये ना डाला जाए। गले की खराश में 1 से 1.5 ग्राम सौंठ को काढ़ा बनाकर चौथाई कप पीने से गले की खराश में मदद मिलती है। सर्दी जुकाम है तो 2 से 3 ग्राम सौंठ को गुड़ के साथ दिन में 5 बार बराबर मात्रा में लेने से मदद मिलती है। सिर दर्द है तो उसे पीस कर अदरक को पीस कर उसकी जो लुगदी है उसे माथे पे लगाने से 3-4 बार लेप लगाने से मदद मिलती है। पेट दर्द में 5 मिलीलीटर अदरक का रस 1 ग्लास छाछ में नींबू और नमक के साथ लेने से अदरक बहुत फायदा पहुंचाता है। अब आते हैं हम अगले इम्पोर्टेंट मसाले पे जो है अजवाइन, जिसे गिवानी भी कहा जाता है। ट्रिकाइस्पर्मम एमीस्पेरेगे इसका साइंटिफिक नेम है। बवासीर हो तो 1 ग्राम अजवाइन का चूर्ण हाफ ग्राम काले नमक के साथ छाछ के साथ लेने से मदद मिलती है। माहवारी के दर्द में भी ये दूध के साथ लेने से मदद देता है। पित्ती की परेशानी है तो इस चूर्ण को गुनगुने पानी के साथ लिया जाता है। अफरा या गैस अगर बनती है तो भी अजवाइन को सौंफ के चूर्ण के साथ लेने से मदद मिलती है। साइनस की परेशानी है तो माथे पर और आंखों के निचले भाग पर चूर्ण का लेप बनाने से मदद देता है। नाक बंद होने पे उबले पानी में से डालने से इसके चूर्ण को डालने से भाप लेने में मदद मिलती है। भूख न लगने में भी ये लाभकारी सिद्ध होता है। अगला है दालचीनी, जिसे हम सिनेमन भी कहते हैं। त्वक इसका नाम है। पेड़ आपने शायद देखा होगा दालचीनी का। उसकी जो हर एक पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है। उसकी जो bark है उससे ही ये सिनेमन या दालचीनी बनाई जाती है। अपच है तो भी ये मदद करता है पानी के साथ लेने में। भूख ना लगने में भोजन से पूर्व इसको चबाने से मदद मिलती है। उल्टी हो रही है तो इसे शहद के साथ इसके चूर्ण को लेने से मदद मिलती है। सिर दर्द और तनाव है तो पानी में रगड़कर माथे में लेप लगाने से काफी मदद करता है। ये मीठा होता है। आपको इसे लेने के बाद हल्का मिठास महसूस होगी, जो कि दिमागी तनाव, इसको मसाले की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। सूखी खांसी में इसे चबाने से आराम मिलता है। अगला है धनिया, जिसे हम कोरिएंडर भी कहते हैं। कोरिएंड्रम सटाइवम इसका नाम है। धान्यक भी इसे कहा जाता है। खांसी जुकाम है तो इसके चूर्ण का काढ़ा बना के उसको मिश्री और हल्दी के चूर्ण के साथ लेने से ये मदद करता है। पेट में अगर कीड़े हैं तो चूर्ण को गुड़ के साथ दिन में 2 बार से 5 बार तक लिया जा सकता है, जो कि काफी मदद करता है। लू लगने पर चूर्ण का काढ़ा बनाकर मिश्री और नमक के साथ लेने से इसमें मदद करता है। अपच है तो भी इसे अदरक के साथ चूर्ण में चुटकी की मात्रा में अगर लिया जाए तो ये मदद करता है। बुखार है तो 5 ग्राम चूर्ण का क्वाथ बना के 20 मिलीलीटर की मात्रा में थोड़ी सी मिश्री डाल के लेने से ये काफी मदद करता है। अब आए हम अनार, जिसे दाड़िन या प्यूनिका ग्रेनियम कहते हैं। ये भी बहुत मददगार है। ये भी अपच में, खूनी बवासीर में, दस्त में इसके छिलके का रस लेने से फायदा मिलता है। एसिडिटी है, मुख में बास है, स्मेल आती है तो छिलकों को उबालकर कुल्ला करने से आप, जैसे कई लोग माउथ वॉश का यूज करते हैं, तो इसे भी हम उसके सब्स्टिट्यूट की मदद ले करके इसमें थोड़ा सा लौंग मिला के ये बेनिफिट करता है। मुहासे में भी ये काफी मदद करता है। अगला है आंवला, जिसे हम एम्ब्लिका ऑप्शनल्स कहते हैं। अमल की भी, जो कि आयुर्वेद में अमल की रसायन एक आता है, वो भी आंवला से ही बनता है। अमलता पेट के लिए बहुत मदद करता है। कच्चा आंवला भी इसे खा सकते हैं आप, या चूर्ण को ले सकते हैं। दूध के साथ लेने में भी ये काफी फायदा देता है। तनाव है तो फलों के छिलके को छाछ में पीस कर लेप लगाने से मदद करता है। मधुमेह में भी ये मदद करता है। बाल सफेद होने में, गिरने में, अगर सिर में डैंड्रफ या रूसी है उसमें भी ये मदद करता है।
साथ ही मसूड़ों से अगर खून बहता है तो आंवले को बारीक चूर्ण बना के उसको दांतों में हल्के हाथ से मंजन करने में ये काफी लाभकारी होता है। अगली है इलायची, जिसे हम कार्डमम भी बोलते हैं या एला कहा जाता है। हिचकी हो रही है किसी को ज्यादा, तो वो 1 से 2 फल इसका चबा सकता है एक दिन में, 4 से अधिक नहीं लेने हैं, लेकिन 1 से 2 चबाए जा सकते हैं। उल्टी हो रही है तो भी मदद करता है। श्वास में दुर्गंध है तो भी काफी लाभकारी है। उल्टी दस्त है, दस्त लग रहे हैं तो भी आप इसे ले सकते हैं। सर्दी है, कफ है, खांसी है, उसमें भी इसका पाउडर बहुत लाभकारी है। तो जो भी आप काढ़ा बनाएंगे, उन काढ़ों में आप इन सभी में से जो भी आपके सिम्टम्स हैं उसके अनुसार आप अपने इंग्रेडिएंट को चूज करके उसमें डाल सकते हैं। अगला है घी। हाँ, घी को हमने इससे इंक्लूड किया है क्योंकि इसका जो क्लैरिफाइड फॉर्म है, आयुर्वेदिक चिकित्सा में अनेक औषधियों में इसका घी का उपयोग किया जाता है और इसका काफी जगह में जिक्र होता है। तो आज हम उसकी भी बात कर लेते हैं। अल्सर है, घाव है, जलन है, भूख ना लगना है, मंदाग्नि की प्रॉब्लम है, स्मरण शक्ति में परेशानी है, कब्ज हो रहा है, तो घी बहुत ज्यादा लाभकारी है। स्पेशली जो क्लैरिफाइड बटर है उसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। कब्ज होता है किसी को, रात्रि में सोते समय गर्म दूध में अगर सिर्फ 5 मिलीलीटर घी मिलाया जाए थोड़ा मिश्री के साथ, तो वो काफी फायदा देता है। अगली है हल्दी। इसे हम कुरकुमा भी कहते हैं, हरिद्रा भी से कहा जाता है। मधुमेह में आंवला के रस के साथ इसे 2 बार लेने से फायदा होता है। मुहासे हैं तो प्रभावित क्षेत्र में लगाने से ये फायदा देता है। आप अगर इस तरीके के मुहासे या कुछ फेस पे लगाने वाली अगर परेशानियां आपको कुछ हो रही हैं, तो उसमें हम ये राय जरूर देंगे कि आप पैच टेस्ट जरूर करके फिर ही इसे यूज करें, क्योंकि पहले आप देख लें आपको सूट करता है तभी इसे यूज करें। सर्दी में 2 ग्राम पाउडर को गुनगुने पानी के साथ मिश्री के साथ लेना लाभकारी है। घाव अल्सर है उसमें भी मदद करता है। त्वचा में एलर्जी है तो भी इसे आप गुनगुने पानी के साथ, दूध के साथ, किसी भी फॉर्म में गुड़ गुड़ मिला के भी खा सकते हैं, तो ये लाभकारी होता है। अगला है हींग, जिसे फिरुला नाट बॉक्स हींगू भी कहा जाता है। पेट दर्द में, दांत दर्द में, भूख न लगने की समस्या में या मंदाग्नि की परेशानी में, ये सभी सभी परेशानियों में ये मदद करता है। पेट दर्द में जल में घोल पर नाभि के चारों ओर लेप लगाने से इसको हमें मदद देता है। दांत में दर्द है तो भी हींग को भून के लगाने से मदद मिलती है। अनेकों तरीकों से ये हमें लाभकारी रिजल्ट देता है। बच्चे को भी जब परेशानी होती है गैस वगैरह की, तो उसे हींग का पानी उसकी नाभि लगाया जाता है। अगला है जायफल, जिसे हम जाति फल भी कहते हैं। इसका नाम है मायरिसिका फ्रेग्रेंस। बच्चों को डायरिया हो रहा है, चिड़चिड़ापन है, झाइयां बढ़ रही हैं फेस पे, उधर में दर्द है, इन सभी चीजों में जायफल बहुत कामगर है। बच्चों में अगर डायरिया है तो पाउडर या फल के साथ स्थान में पीस कर इसको हल्का सा दूध या जल के साथ 3-4 बार लेने से मदद मिलती है। यदि बच्चा रोता नहीं है, बेचैन है, चिड़चिड़ा है स्वभाव में, तो उसे दूध के साथ देने में मदद करेगा। फेस पे झाइयां पड़ रही हैं तो ये स्पेशली मासिक मानसिक जो मासिक धर्म होते हैं हमारे, उसके दौरान जब हमें परेशानियां होती हैं स्पेशली फेस पर या हमारी बॉडी के अन्य पार्ट्स पे, तो जायफल को दूध में घिसकर प्रभावित जगह पे लगाने से काफी मदद मिलती है। उधर में दर्द है, पेट में दर्द है, तो ये डायरिया के कारण भी हो सकता है, तो इसे गुनगुने पानी के साथ लेने से मदद करता है। अगला है जीरा, जिसे क्यूक्यूमा इंडिका इंगा कहते हैं, जीरक भी से कहते हैं। सिमिलरली सेम ही तरीके से ये भी मदद करता है। अपच में, डायरिया या पेचिस में, उच्च अम्लता है आपका, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, खट्टी डकारें हैं, त्वचा के रोग हैं, सर्दी है, खांसी है, उन सभी में थोड़ा थोड़ा इसको अलग अलग तरीके से लेने में ये हमें मदद करता है। अगला है काली मिर्च, इसे हम पेपर नाइग्रम भी कहते हैं, मरीच कहा जाता है। खांसी हो रही है तो काली मिर्च के 1 ग्राम के चूर्ण को घी के साथ या शहद के साथ लेने से मदद करता है। चर्म रोग है तो नारियल के तेल में थोड़ा सा चूर्ण मिला के उसे उस स्थान पे लगाने से मदद करता है। गले की खराश है, घी के साथ भूनकर इसे चबा सकते हैं आप हल्का हल्का चबाते हुए, ये आपको मदद करेगा। हिचकी आ रही है, जैसे इलायची मददगार थी, वैसे ही ये भी मददगार है। अपचन है, उसमें भी भोजन से थोड़ा सा पहले आप काली मिर्च के चूर्ण को अदरक और सेंधे नमक के साथ ले सकते हैं, उससे आपको मदद मिलेगी। भूख न लगने की शिकायत है तो नींबू की शिकंजी में 1 चुटकी भर काली मिर्च मिलाएंगे, तो उससे आप खाना खाने से थोड़ा पहले ले लेंगे तो उससे आपकी मदद काफी होगी। अगला है करेला,
जिसे हम मोडिका कैरेंटिया भी कहते हैं। तो इसमें काफ़ी सारी इसकी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि अपच में, मधुमेह की परेशानी में, भूख न लगना, चर्म रोग, पेट के कीड़े, मुहासे, इन सभी में ये लाभकारी है। उपज है तो आप इसके फल के रस को 2-3 बार पी सकते हैं। मधुमेह में 1 से 3 ग्राम बीज के चूर्ण को पानी के साथ लेने से मदद मिलती है। भूख ना लगने में इसे मट्ठे के साथ लिया जाता है। चर्म रोग अगर हैं तो फल का रस लेना चाहिए। प्रातः खाली पेट। पेट के कीड़े हैं तो इसके रस को गुड़ के साथ लेना चाहिए। मुहासे में भी ये मदद करता है। अगला है लहसुन। एलियम सटाइवम रसौन कहते हैं। कान का दर्द है तो इसकी कुछ बूंदें गर्म करके कान में 2 बार डालने से मदद मिलती है। लहसुन को कूट कर नारियल या सरसों के तेल में उबाल कर कान में प्रतिदिन 2 या 3 बार डालने से भी ये मदद देता है। अफरा, जिसे पेट फूलना भी कहते हैं, 6 मिलीलीटर शहद के साथ रस में मिलाकर लेने से मदद करता है। खांसी जुकाम में, जोड़ों के दर्द में भी ये मदद करता है। अगला है लौंग, जिसे हम शाइजियम एरोमेटिकम कहते हैं। लवंग भी इसे कहा जाता है। खांसी है, जुकाम है, अपचन है, दांत में दर्द है, श्वास में दुर्गंध है, कान में दर्द है, इन सभी में ये मददगार है। हो सकता है आपने इनमें से काफ़ी बातें सुनी हों, बट ये एक जिस्ट है जिसमें कि आपको सभी इंग्रेडिएंट्स, सभी मसालों की डिटेल्स मैंने शेयर करने की कोशिश करी है। कुछ हो सकता है आपकी नानियाँ, दादियाँ आपके साथ शेयर करती होंगी पास्ट से, बट ये कुछ एक समरी सी है जो कि शायद आपको मदद करेगी जानने में कि कितने सारे मसाले हैं और उनके क्या-क्या यूज़ रहते हैं। अगला है हनी, जिसे हम शहद भी कहते हैं। शहद बहुत ही लाभकारी चीज़ है, जो कि हमें मोटापा अगर है तो 1 ग्लास पानी में नींबू के साथ आप शहद ले सकते हैं, हल्के गुनगुने पानी में। या नोट ज़रूर करें कि मधु जो शहद है, कभी भी गर्म नहीं लेना चाहिए। गुनगुना पानी है, तभी आप उसमें डालिए। गर्म खौलते पानी में आप शहद को डालेंगे तो वो अपने तत्वों को खोने लगता है। भूख न लगना है तो चुटकी भर काली मिर्च के साथ आप लें। खाँसी है तो चुटकी भर लौंग के साथ दिन में 2-3 बार ले लें। घाव या जलने का घाव है तो घी और मधु को मिला के लगाना चाहिए। मसूड़ों से खून आना है तो सौंठ, काली मिर्च, सेंधा नमक, मधु और घी सब मिला के लगाया जाता है। सौंदर्यवर्धक है, मधु को चेहरे पर लगाने से त्वचा की कांति बढ़ती है। अगला है मेथी, ट्राइगोनेला फॉर्नम, मेथिका भी इसे कहते हैं। मधुमेह की ये रामबाण इलाज है। इसे दूध के साथ 2 ग्राम के आसपास चूर्ण को लिया जाता है। बदन में दर्द है तो भी आप मेथी यूज़ कर सकते हैं। गर्म दूध के साथ लेने से इसके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। शीरवर्धन है माता के लिए, तो शक्कर के साथ इसे लिया जा सकता है। रूसी है, डैंड्रफ मतलब, तो नहाने से कुछ देर पहले मेथी का पानी बना के काफ़ी आपने रेमेडीज़ में, होम रेमेडीज़ में इसको देखा भी होगा। अगला है नीम, जिसे अज़ाडिरचिटा इंडिका भी कहते हैं, नींब कहते हैं। चर्म रोग है, कोई भी आपको स्किन रिलेटेड एलर्जीज़ हैं, तो नीम का पानी आप उबाल के उससे नहा सकते हैं, उसमें भी आपको मदद करेगा। पत्तों का रस आप शहद के साथ लें, उससे आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में जहाँ पे भी कुछ इन्फ्लेमेशन होगा, ये मदद करता है। घाव है तो उसके पत्तों को पीस के आप गुनगुने मतलब मिक्स करके लेप लगा सकते हैं। पेट में कीड़े हैं तो कुछ पत्तों को आप निकालिए, कुछ पत्तों को धोने के बाद उन्हें खाली पेट 2 से 3 बार लीजिए। भूख नहीं लगती है, पत्तों को काढ़ा बना के पी सकते हैं। सिर में डैंड्रफ है, नीम के पत्तों के तो ऑलरेडी डैंड्रफ के लिए एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ में नीम एक इंग्रीडिएंट होता है इम्पोर्टेंट। तो अगर आपके घर में ये पौधा है और अगर आप इसकी पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपको लाभकारी रिजल्ट्स देता है। अगला है प्याज़, जिसे एलियम सीपा कहते हैं। इसका भी बहुत सफ़ेद प्याज़ जो है उसका सेवन विशेषकर अच्छा माना जाता है। लू लगने पे हमेशा कहते हैं प्याज़ ज़रूर हमें लेना चाहिए, उससे बचाव कराता है। सर्दी-खाँसी है तो इसके टुकड़ों को काढ़ा बना के गुड़ के साथ लिया जाता है। जुकाम पर भी ये काफ़ी मददगार है। पेचिस लगते हैं तो सफ़ेद प्याज़ के बारीक टुकड़े करके घी के साथ भून के इसको चावल के साथ खाने से भी ये मदद करता है। ये सभी डिटेल्स के लिए मैंने काफ़ी सारे सोर्सेज़ की मदद ली है और स्पेशली जो एक मैं क्रेडिट्स देना चाहूँगी, तो आयुर्वेदिक और यूनानी सेवाओं निदेशालय जो एक डॉक्यूमेंट इनके द्वारा पब्लिश किया गया है, उससे भी मैंने इसमें काफ़ी मदद ली है। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है, आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग।